हेलो। आप सबका मेरे चैनल लर्न आर्ट बाय मैम में स्वागत है। आज मैं आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में पॉट डिज़ाइन करना सिखाऊंगी, जिसमें मैं बना रही हूँ वास। इसके लिए मैंने पहले एक बेस लाइन ली है जो कि आप नीचे देख रहे हैं। फिर मैंने एक वर्टिकल लाइन ली है जिसके दोनों तरफ आप देख रहे हैं मैंने 2 लाइंस लगाई हैं। एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाने के लिए जो कि पतला है, और उसके नीचे भी मैंने एक बड़ा रेक्टेंगल बनाया है, क्योंकि वास हमारा ऊपर से पतला और नीचे से चौड़ा होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि पहले आपको अपनी ड्राइंग अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि अगर ड्राइंग परफेक्ट नहीं होगी तो वास भी परफेक्ट नहीं बनेगा। तो मैंने पहले ड्राइंग कंप्लीट की है, और ड्राइंग कंप्लीट करके मैं इसमें लाइट शेड दूंगी। अब आप देख रहे हैं मैं लाइट शेड के लिए 2B पेंसिल ले रही हूँ। 2B पेंसिल लाइट शेड के लिए ही यूज़ होती है। तो हम लाइट टू डार्क जाएंगे। सबसे पहले हम लाइट शेडिंग देंगे, जो कि पूरे ही ऑब्जेक्ट में देंगे। मैं यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लाइंस थी इनको रब करना भूल गई हूँ, ये आप मत भूलिएगा। सबसे पहले आपको एक्स्ट्रा लाइंस रब करनी है ताकि वो आपकी शेडिंग में दिखाई ना दे। तो एक्स्ट्रा लाइंस रब करने के बाद आपको पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर लाइट शेड दे देनी है। जब हम लाइट शेड को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम डार्क शेड देना स्टार्ट करेंगे। मैंने वीडियो को बिना ट्रिम किए डाला है ताकि आप कोई भी स्टेप को मिस ना करें। अब आप देख रहे हैं मैं धीरे धीरे डार्क शेड देना स्टार्ट कर रही हूँ, और डार्क शेड आप देख रहे हैं आपको वन साइडेड देनी है, पूरे में डार्क शेड नहीं देनी है। राइट साइड में मैंने डार्कर जो टोन है वो रखी है अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, और लेफ़्ट साइड में लाइट टोन रखी है। धीरे धीरे पेशेंस के साथ आपको ये डार्क शेड देनी है। अब आप देख रहे हैं इसको राउंडनेस देने के लिए मैंने कहीं कहीं डार्क शेड दी है, और ज़्यादा डार्क शेड। और ये सब करते हुए मैंने अब तक पेंसिल को चेंज नहीं किया है। 2B पेंसिल से ही मैं ये पूरा प्रोसेस कर रही हूँ। वैसे आप सिंगल पेंसिल से भी कर सकते हैं, बट आपको पेंसिल को हार्ड और लाइट वे में चलाना होगा, तभी आप एक सिंगल पेंसिल को यूज़ कर सकते हैं। डार्क शेड कंप्लीट होने के बाद मैं ऑब्जेक्ट के पीछे भी डार्क शेडिंग दूंगी ताकि ऑब्जेक्ट में राउंडनेस आ जाए। तो उसके लिए भी आपको ऑब्जेक्ट में थोड़ी सी स्पेस, यानी जो लाइट शेड की है उसको छोड़ते हुए डार्क शेड देनी है। अगर आप उसके साथ मर्ज कर देंगे तो पूरी डार्क शेड की वजह से ऑब्जेक्ट उसमें मिक्स हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट बनाया है।
आपको बेस में भी डार्कनेस देनी है, जो कि मैं दे रही हूँ। और धीरे धीरे ऑब्जेक्ट के पीछे भी आपको डार्क शेड देनी है। अब आप देख रहे हैं मैं ऑब्जेक्ट के पीछे लाइट शेडिंग दे रही हूँ। वैसे ही हम लाइट टू डार्क जाएंगे, पहले हम लाइट शेडिंग देंगे और धीरे धीरे डार्क शेड देंगे, तभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आगे की तरफ आएगा। अब आप देख रहे हैं मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीशन की तरफ है। मैंने ऑब्जेक्ट के पीछे मोर डार्क दिया है, तभी जो ऑब्जेक्ट है वो आगे की तरफ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ अब मेरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा जो बनाया हुआ पहला ऑब्जेक्ट वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मुझे बताएं कि मैं और क्या एनहांस कर सकती हूँ अपनी वीडियोज़ में और क्या नया मैं आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू।